गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैंने सुना है और भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, एक बार उनके चेहरे देख लेते हैं कौन कौन है भाई। अच्छा, आज भी काफ़ी आए हैं। बाकी चलो आप भी सही टाइम पे आ गए हो, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। मशीन ही चलाना सीखी है कल इन्होंने, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप 2-3 क्लासों के बाद आते ना, आप बहुत कुछ मिस कर देते। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना सिखाएंगे। उसके बाद सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं, अगर टाइम रहा तो वो भी बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि मेजरमेंट ही एक ऐसा रहता है कि पूरी क्लास उसमें ही निकल जाती है। थोड़ा हा डिटेल में हमें समझाना पड़ता है। मेजरमेंट तो वैसे आप भी ले लेते हो, बट जो हम लेते हैं वो थोड़ा सा अलग आपको लगेगा। नहीं भी लगेगा तो हम लास्ट में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आपको वो मजबूरन लगाना ही पड़ेगा। अंदर लग रहा है, वाह क्या बात है भाई, कितना खूबसूरती से काम कर रखा आपने। किसी किसी ने तो डांस करवा रखा है फैब्रिक पे, बाकी काफियों ने बहुत अच्छा कर रखा है, और इधर वालों ने भी भाई। मतलब आपका पहला ही दिन का जो होमवर्क है बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। एक आध नया स्टूडेंट है जो कि आज ही आया। अच्छा, जो आज आया ना उनका माफ है। आप इधर वाले दिखाना एक बार। जी, बहुत सुंदर बना रखे हैं भाई। इससे हम समझ सकते हैं कि आप बहुत ही जल्दी सीखोगे, बहुत ही जल्दी। कितना सुंदर बना रखा है रे। ये तो मैडम हमारा है ना, प्रेस नहीं हो पाई इसलिए ऐसे हो गया, वरना तो और भी सुंदर है ये, है ना। ये वाली बात थी, वरना फिनिशिंग प्रॉपर दे रखी है। लेकिन इसी बात को एक बार ध्यान में रखते हुए छोटी सी बात बताना चाहेंगे। आपने जब इसको किया बहुत ही मजा आया भाई। आपको लगा कि इतना ही अगर इजी इजी काम सिलाई में करना पड़ जाए तो हम सीख ही जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसे हमने यही काम क्यों दिया, क्योंकि ये तो आपको आता ही था। इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप ये सब कर रहे थे तो आपका प्रॉपर ध्यान इन पे ही था। कहीं हमारी लाइन जरा सी भी तिरछी ना हो जाए, कहीं हमारी लाइन में डिस्टेंस कम ज्यादा ना हो जाए, और कहीं हमारे कॉर्नर अच्छे ना बने। ऊपर से जब आप ये राउंड वाली सिलाई लगा रहे थे तब भी आप सब कुछ भूल चुके थे, प्रॉपर सारा ध्यान इसमें था। सिर्फ इसी चीज को एक तरीके से आपके पूरे ध्यान को खींचने के लिए हमने आपसे ये काम कराया, वरना मुझे पता तो था आप सारे के सारे कर लोगे। ऊपर से जो काफ़ी यहाँ पे जिन्होंने स्टिच किया है और जो पीजी वाले स्टूडेंट्स है काफ़ी दूर से आए हुए हैं, उनको तो करना ही यहाँ पे था। लेकिन जिन्होंने घर पे भी किया है वो इसलिए करवाते हैं जिनकी मशीनें बेचारी काफ़ी टाइम से एक जगह एक कोने में रखी हुई हैं, उनको भी ये लगे अरे मेरे मालिक को मेरी याद तो आई, चलो शुक्र है काफ़ी दिनों में। और जो एक ध्यान हट गया था ना एक सिलाई से, उसमें दोबारा से एक मन बने कि बिल्कुल ही साइड हो गए थे। और अब जैसे ही आपने ये स्टिच किया ना, एक मजा आया। हाँ, बल्कि काफ़ी स्टूडेंट्स बताते हैं, हमारे तो बच्चे भी बोल देते हैं कि क्या बच्चों वाला काम कर रहे हो मम्मी। तो ये स्टार्टिंग वाली जो क्लास होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम एक बार बाद में आपका काम भी ये चेक करेंगे, लेकिन लास्ट में शायद ये लाइन हमें याद ना रहे। सभी ने आपके ये काम संभाल के रखना है, क्योंकि आप ताकि फ्यूचर में कभी खुद कभी करो ना तो दिखा सको कि हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी। तो ये सभी का अपना काम है, आपने सभी ने संभाल के रखना है। एक आधा तो सोच रहा होगा अच्छा ऐसी बात थी तो और सुंदर करना था मुझे तो लास्ट में दिखाना जो था कभी किसी से। तो चलिए काफ़ी बातें हो गई हैं, इसको बाद में चेक करेंगे। अभी हम एक बार आपको थोड़ा हर ड्रेस फॉर्म के बारे में बता देते हैं, क्योंकि हमारी महारानी जी वेट कर रही है काफ़ी देर से। जब आपका भी 1-1.5 महीना हो जाएगा ना, आप भी सारा का सारा इसको बना लोगे और समझ भी पाओगे। नहीं समझ पाते हो ना तो हम आपको सिखा देते हैं कि ये बस ऐसे ही बनी हुई है। बाकी बहुत ही आसान है, कोशिश करोगे तो 2-4-5 क्लासों के बाद आप भी ये स्कर्ट वगैरह जो ये तो बना पाओगे। हाँ, नीचे हमने डबल अम्ब्रेला में प्लाजो पहना हुआ है और बैक में ये बेल्ट
अलग से लगाई हुई है, इसके साथ में भी बेल्ट है, ये भी अलग से लगाई हुई है। यहाँ पे इसका नेक कुछ इस तरीके से है और यही फिर से एक लेस उठाई और वो बालों में लपेट दी है। जो स्लीव्स है ये भी आप बना सकते हो। स्लीव्स आप इतनी टाइट ऐसे देख पा रहे होगे कि इतनी टाइट कैसे पहनी है ये, क्योंकि काफ़ी फिनिशिंग इनमें दिख रही है। इनमें हमने जिप लगाई हुई है, यहाँ पे जिप को ओपन करेंगे और पहन के वापस से बंद कर लेंगे, तो ये फिनिशिंग आप भी इस तरीके से ही लेके आ सकते हो। बस इतना ही राज था अभी के लिए आपके लिए तो इस ड्रेस का। बाकी जब हम समझाने बैठते हैं तो काफ़ी 10-15 मिनट ले लेते हैं, लेकिन अभी आप न्यू स्टूडेंट्स हो, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ अभी किस किस को लग रहा है ये ड्रेस बना लोगे आप, वो भाई वेरी गुड, 4-5 स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो बना लेंगे। जिनके हाथ नीचे रहे ना, हम गारंटी देते हैं 2 महीने के बाद आप सारे बना लोगे। 3 महीने भी नहीं मांगे, 2 महीने में आप सारे के सारे बना लोगे। ठीक है, तो चलिए वापस से एक बार मेजरमेंट समझा देते हैं। पहले ड्रेस फॉर्म के ऊपर ही समझाएंगे, उसके बाद बॉडी के ऊपर भी समझाएंगे। ये हमारी ड्रेस फॉर्म है जिसको काफ़ी लोग डमी भी बोलते हैं। ये किस काम आती है? ये किसी भी फैब्रिक को ड्रैप करने के काम आती है। किस लिए काम आती है? ड्रैपिंग करने के लिए। ड्रैपिंग क्या होता है? कोई किसी को वर्ड समझना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल जो जैसे कि कोई सोच रहा हो हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे सामने ये बातें रखते हैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। प्लीज़ जो पढ़े लिखे वो दिल पे मत लेना। जो कम पढ़े लिखे वो सोचते हैं पता नहीं मैडम कैसे कैसे वर्ड बोल देती है, हालांकि हम इतने बोलते नहीं है। बाई चांस एक आधा वर्ड ही ऐसा होता है वो हिंदी में निकल ही नहीं पाता, वो निकलता है इंग्लिश में, तो भी हम उसको कोशिश करके कर देते हैं सीधा। ड्रैपिंग, ड्रैपिंग कहते किसको हैं? अभी बाकी हम आपको ड्रैपिंग नहीं सिखाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी 3 महीने की क्लासें हो जाएंगी ना, तो उसके बाद डिजाइनर बैच में हमने ड्रैपिंग की क्लासें दे रखी हैं बहुत अच्छे से, और वो ऑटोमेटिक आपको खुद भी आ जाएंगी 3 महीने की क्लास लेने के बाद। लेकिन एक चीज़ बताते हैं कि ड्रेस फॉर्म को हम लेते क्यों हैं। किसी भी फैब्रिक को, किसी भी गारमेंट्स को हम इसके ऊपर ड्रैप करके देख सकते हैं और उसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि ये कैसा बनेगा। किसी भी गारमेंट्स का फाइनल लुक चेक करने के लिए हमें ड्रैपिंग करनी होती है, उसी को ड्रैपिंग कहते हैं, और वो हम कर सकते हैं ड्रेस फॉर्म पे या डमी पे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो हमारी ड्रेस फॉर्म है जो इसके ऊपर समझा देते हैं आपको। तो यहाँ से ये हमारा होता है सेंटर पॉइंट, यहाँ से इसको हम बोलेंगे सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन। ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। उसके बाद ये हमारी जो लाइन होती है यहां से, ये हमारी लाइन होती है प्रिंसेस लाइन, यहां वाली, यहां से जो लाइन जाएगी प्रिंसेस लाइन। आपने सुना होगा प्रिंसेस ब्लाउज, प्रिंसेस कुर्ती। ठीक है, वो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उसकी लाइन यहां से जाती है, कटिंग होती है वो, और उसको यहां से कट करते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया प्रिंसेस ब्लाउज, प्रिंसेस कुर्ती। ठीक है, इस लाइन को भी एक बार कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, ये हमारी प्रिंसेस लाइन हो गई। उसके बाद यहां पे आता है एपेक्स पॉइंट, मिडल पॉइंट, चेस्ट का मिडल पॉइंट, यहाँ पे एपेक्स पॉइंट। एपेक्स टू एपेक्स अगर हमें किसी साइज में देखना होगा ना, तो उसको बोलते हैं हम एपेक्स टू एपेक्स या चेस्ट का मिड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा जो राउंड है वो होगी नेक लाइन, इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। जो गले का हम माप लेंगे इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। उसके बाद यहाँ से जो हमारी लाइन जाती है ये हमारी होती है शोल्डर लाइन, यहाँ से शोल्डर लाइन हम यहाँ से माप लेते हैं शोल्डर का, जिसको आप तीरा भी बोलते हो, शोल्डर लाइन, इसको बोलते हैं शोल्डर लाइन।
ठीक है। हम आपको बिल्कुल उस तरीके से सिखा रहे हैं जैसे एक पहली क्लास का बच्चा होता है, ठीक है। चाहे किसी को आती भी हो, वो मत सोचना कि ये तो हमें आता है, लेकिन काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती, तो उनके लिए हमें उसी जगह से चलना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी शोल्डर लाइन हो गई, उसके बाद होता है आर्म होल लाइन। यहाँ से जो लाइन जाती है ये होती है आर्म होल लाइन। यहाँ से इसको हम माप लेते हैं, ये जो हो गई हमारी आर्म होल लाइन, यहाँ से आर्म होल लाइन। उसके बाद अगर यहाँ से देखोगे तो ये होती है आर्म होल डार्ट, यहाँ लगती है आर्म होल डार्ट, जो कि कंपल्सरी नहीं है कि सब में लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है, बस हम बॉडी के पार्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और कहाँ पे हमारी सिलाइयाँ यूज होती है वो बता रहे हैं। यहाँ पे हमारी होती है साइड सिम, ये हमारी होती है साइड सिम जो हम सिलाई लगाते हैं। अगर यहाँ से भी देखें साइड सिम, ऐसे में दोनों तरफ हमारी हो गई है साइड सिम। उसके बाद हमारे आती है चेस्ट लाइन, यहां से ये हमारी हो जाती है चेस्ट लाइन। उसके बाद हमारी आती है वेस्ट लाइन, ये हमारी वेस्ट लाइन। यहां से एक हमारी होती है लोअर बस्ट, इसको बोलते हैं हम लोअर बस्ट, यानी कि जहां पे हमारी चेस्ट का उभरा हुआ पार्ट खत्म हुआ उसको बोलते हैं लोअर बस्ट, ठीक है। यहां से आती है हमारी अपर बस्ट, चेस्ट के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं अपर बस्ट लाइन, ठीक है। ये हमारी होती है अपर बस्ट लाइन जो बिल्कुल आर्म होल के नीचे से जाती है। ये होती है हमारी फुल बस्ट लाइन जो कि बिल्कुल हमारा जो सेंटर मिड पॉइंट होता है वहाँ से जाती है। ये हमारी होती है लोअर बस्ट जो कि हमारी जो चेस्ट खत्म हो जाती है वहाँ पे आती है। फिर हमारी आती है वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट किसी किसी को पता नहीं लगता कि वेस्ट हम यहाँ से ले कहाँ से ले। तो यहाँ से जैसे ही हम ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से जहाँ पे भी हमारा कट बनता है वो हमारी होती है वेस्ट, ठीक है। समझ आ गया? तो इनका आपको पता चला होगा थोड़ा सा कि हमारे क्या क्या पॉइंट होते हैं कहाँ कहाँ पे। अब जैसे कि हम जब माप लेते हैं ना, ये तो हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए जहाँ जहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे। ये सेंटर फ्रंट एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सेंटर फ्रंट, सेंटर वाला सेंटर फ्रंट, और ये लाइन हो गई हमारी अपर बस्ट लाइन, और यहां से ये लाइन हो गई हमारी फुल बस्ट, यहां से हमारी लाइन हो गई लोअर बस्ट, यहां से हमारी लाइन हो गई वेस्ट। उसके बाद ये हो गया हमारा एपेक्स पॉइंट, एपेक्स पॉइंट। उसके बाद ये हमारी हो गई आर्म होल लाइन, यहां से आर्म होल लाइन, और ये हमारा हो गया यहां से नेक लाइन। यहां से हमारी ये लंबे वाली लाइन होगी प्रिंसेस लाइन, यहां से सेंटर फ्रंट हो गया प्रिंसेस लाइन, और यहां से हमारी हो गई ये साइड सिम। तो
किसी को भी अगर थोड़ा बहुत कम समझ आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने एक आपको थोड़े से वर्ड बताए हैं जो कि हम 3 महीने में इनको यूज करने वाले हैं। किसी को आज थोड़ा सा समझ आया है, कल थोड़ा और ज्यादा समझ आ जाएगा, परसों थोड़ा सा और ज्यादा समझ आ जाएगा, ज्यादा नहीं तो 3 महीने में तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। हम और कुछ नहीं यूज करेंगे, बार बार इन्हीं शब्दों को यूज करेंगे 3 महीनों में, ठीक है। तो ये थोड़े से ही वर्ड हैं, स्टार्टिंग में इसलिए बताए हैं ताकि आपको हम जब बोले तो उनका आपको पता होना चाहिए हम कहाँ से क्या वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया ना। तो अब हम मेजरमेंट जब लेते हैं तो उस टाइम हम किस तरीके से लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ, और लेंथ लेते लेते हमने कितने मेजरमेंट ले लेने वो चीज समझिए। शोल्डर टू एपेक्स हमने मापना है, शोल्डर टू एपेक्स, क्योंकि जब हम कुर्ती की लेंथ का निशान लगाएंगे ना उस टाइम हमें काम में आएगा ये। उसके बाद आपने देखना है यहां से शोल्डर टू लोअर बस्ट कि किसी भी क्लाइंट की शोल्डर टू लोअर बस्ट कितनी है। उसके बाद आपने देखनी है शोल्डर टू वेस्ट, उसके बाद आपने देखनी है हिप। हिप ये हम आपको बताएंगे हिप कहाँ पे आती है, जहां से जो बॉटम का हमारा बॉडी पार्ट होता है, सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो हमारी हिप होती है। हम बॉडी पे मेजरमेंट लेके आपको दिखाएंगे। तो फिर हम लेंगे हिप का साइज। हिप का साइज हम ऐसे लेते हैं, ऐसे तिरछे में। फिर लेंगे हम लेंथ। एक ही मेजर टेप को हमने ऐसे रखा और सारे के सारे हमारे निशान लग गए। यहाँ तक समझ आ गया सबको कि लेंथ लेते टाइम हमने क्या क्या माप लेने हैं? फिर से रिपीट करते हैं। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, शोल्डर टू लोअर बस्ट, शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू हिप और शोल्डर टू लेंथ, ठीक है। एक इंची टेप में ही हमने ये सारे के सारे मेजरमेंट ले लेने हैं। उसके बाद आता है यहां से हम देखेंगे चेस्ट। हम जब चेस्ट को देख रहे हैं तो यहां से हमने इस तरीके से साइज देखना होता है, जैसे कि 36 है हमारी ड्रेस फॉर्म का। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे वेस्ट का माप इस तरीके से। लोअर बस्ट का लेने की ज़रूरत नहीं है, लोअर बस्ट का हम लेते हैं ब्लाउजों में या टॉप पार्ट बना रहे हैं उसमें। तो यहाँ से हम वेस्ट का माप लेंगे। एक हम माप लेंगे हिप का। हिप हमारी होती है यहाँ पे, इंची टेप को बिल्कुल इक्वल राउंड में रखना होता है। एक हम माप लेंगे अपर बस्ट का, जो कि कंपलसरी है, सबने लेना ही है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा झोल आ जाता है यहाँ पे। फिटिंग तो बहुत अच्छी है बट यहाँ पे झोल रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस झोल को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ का मेजरमेंट लेना ही पड़ेगा। फिर हम लेंगे जैसे कि शोल्डर का मेजरमेंट। यहाँ से एक बार यहाँ समझाते हैं फिर आगे से समझाते हैं। यहाँ से इस तरीके से हमने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। आपने इंची टेप को ना ही तो ज़्यादा ऊपर करना है ना ही ज़्यादा नीचे करना है। आप जब इसको ऐसे रख रहे हो जहाँ पे आपका मेजर टेप रखा जा रहा है ना, आपने इस तरीके से इंची टेप को रखना है। अब यहाँ से अगर फ्रंट से ही आप मेजरमेंट ले रहे हो क्लाइंट का, तो यहाँ से आप रखोगे शोल्डर का मेजरमेंट। वो हमने मेजर टेप को दिखाना था कि कैसे रखना है। यहाँ से कई बार आपको पता नहीं लगता कि शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ से ले। हमारी यहाँ पे एक हड्डी होती है, बोन होती है। हाँ, आप फील करके देख सकते हो, यहाँ पे एक बोन होती है हमारी, और उस बोन से लेके दूसरी बोन तक, बोन टू बोन हमें देखना होता है कि कितना मेजरमेंट आया है। यहाँ से हम सेल्फ मेजरमेंट भी लेना बताएंगे आपको कि खुद का कैसे लिया जाता है।
तो इस तरीके से हमारी जो हड्डी होती है वहां से लेके दूसरी साइड तक हमने मेजरमेंट लेना है शोल्डर का, ठीक है। फिर हम लेते हैं आर्म होल का। हम आर्म होल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, यहां से हमने एक तो हाथ को ऐसे रखवा लेना है जब भी हम आर्म होल का मेजरमेंट लें। उसके बाद हम यहां से ऐसे करते हुए, यहां से ऐसे करते हुए, यहाँ पे सिर्फ एक आपका अंगूठा होना चाहिए। हम बॉडी पे मेजरमेंट लेंगे ना तब समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे एक अंगूठा होना चाहिए, ऐसे में हम मेजरमेंट लेते हैं आर्म होल का। एक हम लेंगे नेक का मेजरमेंट, यहाँ से इस तरीके से तिरछे में। आप कभी भी ऐसे सीधा मेजरमेंट नहीं लोगे नेक का, क्योंकि यहाँ से हम सीधा लेंगे, हमारा नेक तो कई बार यहाँ तक बन जाता, सीधे में हमें आइडिया ही नहीं आता। तो हम लेंगे यहाँ से लेके ऐसे तिरछे में मेजरमेंट नेक का। बैक का भी ऐसे ही, फ्रंट का भी ऐसे ही, कि हमने कहाँ पे इसकी जो लेंथ लेनी है, इनके सेंटर लाइन पे मेजर टेप को रख देना। अगर बैक नेक का अपने आइडिया लेना हो तो भी आप ऐसे ही लोगे। यहाँ से आपका बैक नेक यहाँ से इतना डीप है, तो यहाँ से ये आपकी बैक सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन तो बैक में भी रहेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हम, जैसे कि हमने नेक बनाना है, शोल्डर से रखेंगे और उसके बाद सेंटर पे आके निशान लगा लेंगे कि 11 इंच का बनाना है। अब किसी किसी का डाउट उठ रहा होगा, सेंटर यहाँ भी कहाँ पे रखेंगे, जो हमारा शोल्डर का मिड पॉइंट होता है वहाँ पे शोल्डर है उसके हाफ में, ठीक है, शोल्डर के मिड पॉइंट में हम रखेंगे, यहाँ पे शोल्डर उसके हाफ पे, ठीक है, जब नेक का लेंथ ले रहे हैं। तो एक चीज़ और बताते हैं, एक हम लेते हैं फ्रंट की, यहाँ से फ्रंट की छटाई करते हैं। जिसने सिलाई आती है पता होगा, तो फ्रंट की छटाई करते हैं, बैक की नहीं करते। क्या कारण होता है, करनी तो बैक की भी चाहिए अगर कर रहे हो तो, फ्रंट की क्यों करते हो? तो चलिए दिखाते हैं। अब हमारी ये महारानी जी है, इसके शोल्डर देखते हैं यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से हमने इनका साइज लिया जो कि 12 इंच के करीब आया, आप देख पा रहे हो 12 इंच, ठीक है, ये फ्रंट था। अब बैक का देखते हैं। तो ये काफ़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपके पास हर बार आती होंगी। कभी सूट के कंधे उतरने लगते हैं, कभी आर्म होल टाइट हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ। भाई इसलिए सिलाई से मन हट गया, वरना मतलब जैसे ही आपने देखा, मैंने तो ये बोला सिलाई से आसान कुछ है ही नहीं, सिर्फ इन छोटी छोटी टेंशनों की वजह से सिलाई से ही मन हट गया। लेकिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, आपकी एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। और लास्ट में आप भी यही बोलोगे कि सच में ही सिलाई आसान है। हम आपको इसका पूरा 3 महीने में निचोड़ समझा देंगे कि सिलाई में सच में ही कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है सिलाई। तो अभी हमने समझा ड्रेस फॉर्म पे। ओके, आज की हमारी जो मॉडल है उसका नाम है दीक्षा। तो चलिए एक बार मेजरमेंट लेना बताते हैं। ये आपकी फैमिली का एक हिस्सा है, कभी भी आपकी बारी भी आ सकती है। यहां से सबसे पहले हम, अब समझना आप, सारी वही चीजें उठेंगी सेम। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, और लेंथ ले रहे हैं तब हम क्या क्या देखेंगे आप सामने देख सकते हो कि आपको अभी समझ आ जाए। ताकि यहां से सबसे पहले हम देखेंगे शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, जो कि दीक्षा का आया है 10 इंच पे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लोअर बस्ट। लोअर बस्ट जब देख रहे हैं ना, हमने उंगली को ऐसे रखना ही पड़ेगा। अगर आप अब रख के और लेंथ देखोगे ना तो इनकी लेंथ लंबी मिलेगी, और ऐसे कर दोगे तो 1 इंच ऊंची हो जाएगी लेंथ, ठीक है। कहीं आप सीधा मेजरमेंट लेके सीधा इंची टेप को रख के और लेंथ ले दो, उसके बाद फिर आप, क्लाइंट बोलेगा कि ये तो छोटा कर दिया, इतना तो हमने बोला नहीं था, तो आपकी मेजर टेप को रखने में गलती कर दी आपने, जिससे वो लेंथ कम ज़्यादा हो गई है। जो आपका ये कट वाला तरीका, अगर बोन ना मिले तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ से हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब हमने ये सारी लेंथ वाला ले लिया है, शोल्डर ले लिया। अब आती है बारी आर्म होल की।
तो यहाँ से इनका 17 इंच का आर्म होल आ रहा है। आप फ्रंट का मेजरमेंट लेने में एक गलती कर सकते हो, जरूरी नहीं है क्लाइंट ने बहुत फिनिशिंग से कुर्ती स्टिच की हुई पहन रखी है, क्या पता उसकी कुर्ती में यहाँ पे झोल हो, कई बार होता है। आप कहीं उसको सीधा करने में लग जाओ और फिर मापो वो 14-15 पे जाके रुके, तो आपने यहाँ से जो कट होता है ना, उस कट से दूसरे कट तक लेना होता है। ये फ्रंट का हो गया है। एक बार पानी पियो सारे के सारे, हमने रट्टा थोड़ा लगवाना है, सिखाना है भाई। अब एक चीज बताते हैं आपको, जिससे शायद आप थोड़े से एनर्जी में आ जाओ। अब आप सभी पता है क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो भाई इतना मेजरमेंट तो हम लेते ही नहीं थे, इतना मेजरमेंट लेके पागल थोड़े होना है, ये तो फद्दू बना रही है हमें, बेकार ही है। इतना मेजरमेंट एक क्लाइंट के ऊपर लेने लगे तो हमारा तो मेजरमेंट लेने में ही टाइम चला जाएगा, सिल लेंगे कब, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी बात बताते हैं। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है पता है, आप सूट स्टिच करते हो, जब तक सामने वाला क्लाइंट पहन के ये ना कह देना हाँ भाई मजा आ गया पहन के, तब तक आप खुश ही नहीं होते, संतुष्टि नहीं होते खुद से। आपके मन में रहता पता नहीं जचेगा कि नहीं। हाँ, जब पहन के उसने पास कर दिया ना, तब ये होता हाँ जच गया। तो ये एक डर ही तो है, यही तो डर भगाना है। ये डर निकलेगा तभी तो आप बुटीक चला पाओगे, वरना जरूरी थोड़ा है जो क्लाइंट आपको सूट दे गया, किसी के हस्बैंड भी देने आते हैं, जरूरी थोड़ा है कि आप उसके हस्बैंड को थोड़ा पहना के देखोगे। तो जब तक आप अंदर से सेटिस्फाइड होगे ना कि हाँ ये सूट उसको परफेक्ट आएगा, ले जाओ। एक बार सेल्फ मेजरमेंट भी बताएं कि खुद का कैसे लेंगे। जब आप इतने बढ़िया प्रोफेशनल टेलर बन ही जाओगे तो दूसरों के आगे भीख थोड़े मांगोगे, भाई मेरा माप ले दे यहाँ से। खुद को आना चाहिए ना, तो खुद का मेजरमेंट भी लेना बता ही देते हैं आपको। मिरर के सामने खड़े हो जाना, ठीक है, हाँ इतना तो हेल्प लेनी पड़ेगी। मिरर के सामने खड़े हो जाना, यहाँ से लेंथ लोगे सेम वैसे ही। अब नीचे झुकेंगे तो हमारा मेजर टेप तो ऊपर नीचे होता जा रहा है, लेंथ कैसे लेंगे। कई बार क्या होता है इक्वल भी आता है ये साइज, और कई बार क्या हो जाता है किसी किसी के अपर बस्ट भी ज़्यादा हो जाती है चेस्ट की बजाय, कंधे चौड़े हो जिसके और चेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको आगे समझ आएंगी सारी चीज़ें। ये हमने हमारा जो मेज़र टेप है इंची टेप, उसको ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। ये देखिए कुछ कुछ ऐसे ही, यहाँ से हम लिख देते हैं ये हमारी है चेस्ट लाइन, और ये हमारी है यहाँ पे वेस्ट लाइन, ये हमारी यहाँ पे है हिप लाइन, ये हमारी यहाँ पे हो गई लेंथ, और ये एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। अब समझ आ गया सबको। हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। थैंक यू बच्चों, बाय बाय भाई सभी को।